दोस्तों माता वैष्णो देवी धाम को शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो जानता नहीं है। कहा जाता है कि सभी शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली पीठ माता वैष्णो देवी का धाम ही है। दोस्तों अगर आप भी माता वैष्णो देवी के धाम जा रहे हैं तो माता वैष्णो देवी के धाम के बारे में ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी के धाम के बारे में कुछ जानकारियाँ। नंबर 1, वैष्णो देवी मंदिर को सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। नंबर 2, वैष्णो देवी मंदिर समुद्र तल से 6523 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नंबर 3, वैष्णो देवी मंदिर हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार शक्ति को समर्पित पवित्र हिंदू मंदिर में से एक है, जो भारत के जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी की पहाड़ी पर स्थित है। नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में भैरव का शरीर मौजूद है। माता वैष्णवी ने अपने त्रिशूल से भैरव का वध किया था। नंबर 5, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर से 14 किलोमीटर पर पर्वत पर स्थित है। नंबर 6, जम्मू के उत्तर में 61 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 5200 फीट की ऊंचाई पर मां वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है, जिसमें मां अपने भक्तों को दर्शन देती है। नंबर 7, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पूरे वर्ष चलती रहती है। अगर आप गर्मी की ऋतु में जा रहे हैं तो मई, जून और जुलाई का महीना सबसे बेस्ट होता है। नंबर 8, वैष्णो देवी मंदिर के लिए 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो कटरा से शुरू होती है। नंबर 9, अगर आप पैदल चलने में असमर्थ है तो घोड़े, खच्चर, पालकी जैसी सुविधा उपलब्ध है, जिससे आप यात्रा कर सकते हैं। नंबर 10, समय कम या पैदल यात्रा करने में असमर्थ है तो हेलीकॉप्टर से भी मां के भवन पहुंचा जा सकता है। नंबर 11, नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू और कटरा 2 है। देश भर के मुख्य शहरों से जम्मू रेल मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वैष्णो देवी का बेस कैंप कटरा भी अब एक रेलवे स्टेशन बन चुका है। नंबर 12, मान्यता अनुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 13, मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने ठीक उसी प्रकार रही थी जैसे कोई शिशु अपनी मां के गर्भ में रहता है, इसलिए इस गुफा को गर्भजून भी कहते हैं। नंबर 14, अगर आप माता वैष्णो देवी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नंबर 15, क्या आप जानते हैं माता वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण ये वैष्णवी कहलाई। नंबर 16, भैरवनाथ का वध करने के बाद उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान को आज भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 17, कहा जाता है कि अपने वध के पश्चात भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ था। इसके बाद उसने देवी से क्षमादान की भीख मांगी थी। नंबर 18, वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा था कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई मेरा दर्शन करने के बाद तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा। यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर के पास ही स्थित है। नंबर 19, दोस्तों माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ संपूर्ण भारत से या विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। नंबर 20, यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दोस्तों माता को वैष्णवी नाम से भी जाना जाता है। नंबर 21, माता वैष्णो देवी की दरबार में जाने और यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम गर्मियों का होता है। गर्मियों में पहाड़ों का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। नंबर 22, नवरात्रों और गर्मियों की छुट्टियों जैसे त्योहार जैसे विशेष दिनों में यहाँ बहुत भीड़ होती है, जिसकी वजह से यहाँ दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनों में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। नंबर 23, यहाँ की यात्रा के समय के आधार पर आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपके बैग में किस प्रकार के कपड़े रखने हैं। यदि आप सर्दियों में आ रहे हैं तो खुद को गर्म रखने के लिए दस्ताने, स्कार्फ, ऊनी कपड़े जरूर साथ लेकर आएं और अगर आप ट्रैकिंग की योजना नहीं बना रहे तो आप आरामदायक जूते पहन सकते हैं। नंबर 24, यात्रा के लिए आपको अपना पंजीकरण करवाना होगा। कटरा से यात्रा शुरू करने से पहले आपका पंजीकरण होता है। इसके लिए आपको कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ से आपके पंजीकरण की पर्ची मिल जाएगी। इस यात्रा की पर्ची जारी होने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर बाणगंगा में पहले चेक पोस्ट को पार करना होगा। नंबर 25, रात के समय अपनी यात्रा शुरू करें क्योंकि यह आपको पहाड़ की चोटियों के बीच से उगते हुए सूरज का नजारा देखने का मौका मिलेगा। नंबर 26, माता वैष्णवी ने संसार को आतंक से मुक्त करने के लिए महिषासुर को युद्ध में परास्त कर मोक्ष प्रदान किया। युद्ध के पश्चात माता वैष्णवी ने जम्मू के पास इस गुफा को अपना निवास स्थान चुना था। नंबर 27, इस गुफा में वे अपने तीनों महारूपों के साथ 3 पिंडों के रूप में स्थापित हुई थी। यही वजह है कि गुफा में माता के 3 रूप दिखाई देने पर भी वे एक नाम वैष्णवी से जानी और पूजी जाती है। नंबर 28, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है उसका निर्माण सन 1977 में किया गया था, जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। नंबर 29, इस प्राचीन गुफा में माता के दर्शन के लिए ये नियम है कि जब कभी भी 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं तब इस गुफा के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आमतौर पर ऐसा शीतकाल में दिसंबर और जनवरी के महीने में होता है। नंबर 13, इस गुफा की लंबाई 98 फीट है और इस प्राचीन गुफा का महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसमें पवित्र गंगा का जल बहता रहता है। श्रद्धालु इस जल से पवित्र होकर मां के दरबार पहुंचते हैं, जो एक अद्भुत अनुभव होता है।
नंबर 31, माता वैष्णो देवी की गुफा का संबंध यात्रा मार्ग में आने वाले एक पड़ाव से भी है जिसे आदिकुंवारी या अर्धकुंवारी कहते हैं। यह एक अन्य गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने तक रहता है, इसलिए इस गुफा को गर्भजून भी कहते हैं। नंबर 32, वैसे तो माता के दर्शन के लिए 12 मास यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, लेकिन जैसे ही नवरात्रि शुरू होते हैं तो माता के दर्शन के लिए यहाँ पर बहुत भारी भीड़ पहुँचती है। माता का यह प्रसिद्ध मंदिर जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित है। देवी माँ इसी स्थान पर एक गुफा में निवास करती है। नंबर 33, ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी का जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर के घर हुआ था। माता वैष्णो देवी के जन्म से पहले उनके माता पिता लंबे समय तक एक निसंतान के रूप में रहे थे। नंबर 34, माता वैष्णो देवी के मंदिर की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है। तो दोस्तों ये थी माता वैष्णो देवी की धाम के बारे में कुछ जानकारी। ये वीडियो पूरी देखने के बाद जो भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएगा वो रास्ते में आने वाली हर एक चीज, हर एक पड़ाव के महत्व को महसूस कर पाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी माता वैष्णो देवी को मानते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।